ये क्वेश्चन है कि मानक रूप दिया है, ठीक है, इसको सामान्य रूप में बदलना है। किस प्रकार से बदला जाएगा समझते हैं। यहाँ दिया है 3.02 गुना 10⁻⁻⁶। इसको सामान्य रूप में बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। जो ये दशमलव दिया है इस दशमलव को उड़ाना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3.02 है, इसको दशमलव को उड़ाएंगे तो बन जाएगा 1 पर 2 अंक है तो 2 0, ठीक है, गुना ये बन जाएगा 10⁻⁻⁶, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ देखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे तो बनेगा 302/100, यह है 10⁻⁻⁶, ये बना दिए। अब इसको भी पावर बना लेते हैं, तो ये बनेगा 302 गुना 10⁻⁻⁶, और बट्टा में ये बनेगा 10⁻2। अब इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, बताए थे जब भी ये पावर वाला को ऊपर लेना है 302 गुना ये बनेगा 10⁻⁻2 और गुना 10⁻⁻⁶। अब क्या करना है, तो 302 गुना ये माइनस माइनस प्लस, तो 10 बन जाएगा कितना, -6×2 8, जोड़ दिए। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, इसमें सामान्य रूप का मतलब ये सब जीरो ख़त्म होना चाहिए। अब देखिए याद रखना, जब 10 के पावर माइनस रहेगा ये जो संख्या लिखी है वो लास्ट में जाएगा। लास्ट में क्यों जाएगा वो समझाते हैं। तो क्या करना है, इस माइनस को हटाने के लिए समझते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए जैसे कि ये 302 है इस माइनस को हटाने के लिए इसको बटा करेंगे, 10 पे पावर बन जाएगा 8, ठीक है। अब जो है इसका मतलब है कि 302 का मतलब है 302 बटा 10⁻8 का मतलब है 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 0 लगा दिए, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसको दशमलव करना है। दशमलव के लिए जितना जीरो है उतना अंक के दशमलव, जैसे कि ये 302 है तो इधर से लिखना, इधर की ओर चलेंगे तो 302 ये हो गया। ये टोटल 8 जीरो है तो 8 अंक हमको पुराना है, तो 3 गो यहीं से पूरा गया। अब बचा है क्या गो, 5 गो, तो 1 2 3 4 5, 5 गो पूरा, टोटल 8 गो होना चाहिए कि नीचे में 8 गो जीरो है तो यहाँ सब मिला के 8 पुरना चाहिए। उसके बाद लगा देंगे दशमलव, यहाँ कर देंगे 0, ये आंसर आ गया। नहीं अगर चाहोगे कि नहीं इसको हम इस बट्टा के रूप में ना करके यहीं हमको जवाब देना है तो कुछ नहीं करना है। यहाँ -8 लगा है ना, तो इस संख्या को इधर से इधर लिखना चालू करेंगे। तो पहले लिखेंगे 302, संख्या लिख दिए। अब यहाँ से काउंटिंग करेंगे, 8 पुराना है, ठीक है। तो 1 2 3 पुर गया, 4 5 6 7 8, यानी जो संख्या नहीं रहेगा वहाँ जीरो देकर पूरा करना है। पूरा कर दिया, 8 पूरा। अब लगा देंगे दशमलव, हो जाएगा 0। कि तो इसको बट्टा करके ऐसे जवाब दे सकते हैं, नहीं तो बस यहाँ ध्यान में रखना है, ऐसे कर देना है, आंसर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन समझते हैं, इसको देखते हैं। हम हमेशा बताएं जब भी सामान्य रूप लाना है इस दशमलव को हटाना, इसको रहने देते कोई दिक्कत नहीं, इस दशमलव को हटाते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे तो हटाने के बाद इधर क्या है, 1 अंक है तो एगो 0 आएगा, गुना 10⁻4 आएगा, ठीक है। हम बताए थे ये एक 10 का मतलब हुआ 10⁻1, इसके 10 का इसको बढ़ेंगे 45, ये बन जाएगा 10⁻1 गुना 10⁻4, ठीक है। अब इस पावर को यहाँ लाना है, ठीक है, तो 45 ये बन जाएगा गुना इस पावर को यहाँ लाना है, तो 10 पे पावर ये 1 है तो -1 बन जाएगा, और ये बगल से है तो ये बगल से इसको इसी तरह लिख देंगे। अब ये दो क्या बनेगा, एगो बनेगा तो ये बन जाएगा 45 गुना, एगो बनाने के प्लस माइनस माइनस, तो 10⁻4 में से ये घट जाएगा, माइनस होता है घटेगा तो 10⁻3। अब देखना है ये कि देखिए इसमें माइनस नहीं ना है, जब माइनस नहीं रहेगा तब जो संख्या है इधर से इधर की ओर चलेगी। जब माइनस रहेगा तो इस संख्या इधर से इधर की ओर लिखना है, और प्लस रहेगा यहाँ पर तो इस संख्या को इधर से लिखना है। तो 45 का हम 45 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हमको 10⁻3 है, 3 को 0 पुराना है, तो 1 2 3, इसको छोड़कर इसमें माइनस वाला में याद रखना है, जब यहाँ प्लस वाला रहेगा तो संख्या जितना है वह ये उतार देंगे, और जब 0 है तब 0 भी उतार देंगे। लेकिन माइनस वाला में सोचना है थोड़ा, हम बताए हुए हैं कि माइनस वाला हम उस संख्या को जब उधर से लिखेंगे तो भी संख्या काउंट होगा, और उसके बाद जो 0 जितना पावर रहेगा उसको पुराने संख्या के साथ, ठीक है। तो इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगली क्वेश्चन है उसको भी समझते हैं, यहाँ समझते हैं।
3 गुना 10 पे पावर -8। ये तो सिंगल संख्या है। ये क्या है? 10 पे पावर -8 है। बनाने का तरीका क्या है देखिए। अब ये पहला क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि जब माइनस रहेगा ये तो टूट नहीं सकता, दशमलव उड़ा नहीं सकते। इसमें दशमलव था तो उड़ाए, इसमें नहीं है तो नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ माइनस रहेगा तो हम बोले थे इधर जितना भी संख्या रहेगा इधर से लिखना चालू करेंगे। ये 3 है तो हम पहले 3 लिख दिए, ठीक है। अब हमको 8 पुराना है तो जो जो बचल है 0 लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। काउंटिंग कीजिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, ये बन जाएगा 0। तो इसका क्या हो जाएगा? मानक रूप। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा वाला करना चाहते तो भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, वो भी हो जाएगा। तो वही आंसर फिर भी आएगा। अब जो है एक 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 4 नंबर को क्या कहता है? यह है 1.0001 गुना 10 पे पावर 9। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें दशमलव है तो तब पहले दशमलव को उड़ाएंगे। 1.0001 गुना 10 पे पावर 9, यही ना है। इसका दशमलव उड़ाएंगे तो इसके बट्टा में लगेगा 1 और 0 कितना देंगे? दशमलव के इधर जितना 0 अंक था 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 दे देंगे। अब इस सौसे संख्या को पढ़ेंगे 10001 बट्टा इसको पावर बना देंगे तो 10 पे पावर 4। ये पहले से है 10 पे पावर 9, इसको इसी तरह उतारते आएंगे। अब इसे पावर वाला को जो है ये संख्या को इधर लाना है ऊपर। तो ये बनेगा 1 गुना इसको यहाँ लाएंगे तो पावर में क्या लग जाएगा? माइनस। 10 पे पावर -4 हो जाएगा गुना ये क्या है? 10 पे पावर 9। ये जैसे है वैसे उतर जाएगा। अब इस दुगो के एगो बनाएंगे तो एगो बनाने के लिए फिर 1 गुना प्लस माइनस घटा देंगे तो 10 पे पावर 9 में 4 घटा देंगे तो 5। ये बड़ी संख्या प्लस है, प्लस का हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है? प्लस। तो ये जो संख्या है इधरे से लिखना चालू होगा, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं 10001। उसके बाद ये 5 0 है तो 5 0 सटा के लिख देंगे। जैसे पावर 5 है ना, कम बेस टोटल ये नहीं कि यहाँ से गिनना 1 2 3 4 5 ये पूरा हो गया 0 नहीं आएगा, ऐसे नहीं। प्लस वाला में नियम है जो संख्या उस संख्या उतर जाएगा और जितना पावर है उतना 0 लगा देना है। 1 2 3 4 5 तो यही क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? मानक, यानी कि सामान्य रूप। इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते हम, और भी क्वेश्चन है 2, इसको भी पूरा कर लेते हैं। 0.8 गुना 10 पे पावर 12। इसमें भी दशमलव है, पहले दशमलव उड़ाते हैं। 5.8 दशमलव उड़ा देंगे तो बट्टा में क्या आएगा? 10। ये पहले से 10 पे पावर 12 तो ये लगा देंगे। ये 10 क्यों आता है? क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए 1 पर 1 0 देंगे। जितना संख्या रहता है उतना 0 पड़ता है। अभी समस्या पढ़ेंगे 58। ये बनेगा बट्टा में 10 पे पावर 1। जब एक सुनना रहेगा तो इसको हम 10 पे पावर 1 लिखेंगे गुना 10 पे पावर 12। अब इस ये वाला संख्या को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो 58 गुना ये वाला के यहाँ लाएंगे तो 10 पे पावर -1, क्योंकि प्लस 1 था, ये बट्टा में था। जब गुना में लाएंगे तो -1 हो जाएगा और ये जैसा है वैसे ही उतार देंगे 10 पे पावर 12। अब ये दोगो एक जाति का है, यानी एक आधार वाला है, तो इसको एगो बनाएंगे। तो ये बनेगा 58 गुना प्लस माइनस तो 10 पे पावर 12 में से घटा देंगे तो 11। 12 प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब देखिए ये भी क्या है? प्लस वाला है। ये भी प्लस वाला है तो ये जो संख्या इसी तरह लिखा जाएगा और इस पे इतना 0 लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यही क्या हो गया? ये सामान्य रूप हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 6 नंबर है 3.6142 गुना 10 पे पावर 6, यही ना है। सबसे पहले ये दशमलव का है, इस दशमलव को हटाते हैं तो 3.6142 गुना 10 पे पावर 6। दशमलव को उड़ाए तो नीचे में 2 5 गो है अंक, तो 1 2 3 4 5 0 दे दिए, ठीक है। अब इस 0 को घात के रूप में बनेंगे तो ये बनेगा 3 6 1 4 9 2, ये पूरी संख्या बन जाएगी। उसके बाद इसको पावर बनाएंगे तो 10 पे पावर 5 बन जाएगा और गुना ये 10 पे पावर 6 पहले से, तो उसको उतारते इसी तरह आ जाएंगे। अब क्या करना है? इस पावर को यहाँ लाना है तो वह बन जाएगा 3 6 1 4 9 2 गुना 10 पे पावर प्लस 5 है तो यहाँ डाल देंगे -5 गुना ये 10 पे पावर 6 इसी तरह आ जाएगा। अब दोनों का आधार सेम है तो इसको एगो बनाएंगे तो 3 6 1 4 9 2 गुना
प्लस माइनस माइनस, कहेंगे इसके आगे में प्लस, इसके आगे में माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा। 6 में से 5 जाएगा तो 10 पे पावर क्या बचेगा 1। अब माइनस से क्यों नहीं बचा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस का इसलिए यहाँ प्लस, अगर बड़ी संख्या माइनस की होती तो यहाँ पर हम माइनस देते। ठीक है, अब 10 पे पावर 1 का मतलब होता है 1 0, तो वो संख्या प्लस वाला है, प्लस वाला इस संख्या इधर से ना लिखा के इधर से लिखाएगी। ठीक है, तो 3 6 1 4 9 2 और 1 0 है तो इस पर 1 0 बैठा देते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, ये सामान्य। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।